मैं इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में हूँ। ये दशाश्वमेध घाट है जिसको नए सिरे से तैयार किया गया है, इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये स्वच्छता का महाकुंभ होगा क्योंकि इस दौरान करीब 40 करोड़ श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं और स्वच्छता बनाए रखना इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र का एक बड़ी चुनौती होगी और उसको ध्यान में रखकर एक कैंपेन यहाँ पर शुरू किया गया है। अरविंद शर्मा जो नगर विकास मंत्री वो भी यहाँ पर आए और इस मैसेज में आप देख सकते हैं ये स्वच्छता महाकुंभ है। स्वच्छता सर्वधन, स्वच्छता सर्व सुखंद, यानी अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपकी दुनिया भी स्वच्छ रहेगी। मेरे साथ एक विशेष मेहमान है राजेंद्र तिवारी दुकान जी और इनका विशेष इंट्रोडक्शन ये है कि इन्हें स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महाकुंभ का। एनडीटीवी में स्वागत है आपका। प्रयाग की पावन भूमि गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे विश्व का सबसे बड़ा 2025 महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें पूरे दुनिया की नज़र प्रयाग की पावन धरती पर है। और देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रयागराज की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये कार्य किया है, जो आज कितने दिनों से हम लोग इसके लिए परेशान थे, उस कार्य को पूरा किया है। और मैं राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय मूछ नृत्य के द्वारा भारत की आन बान शान और उसके साथ प्रयागराज की गरिमा बढ़ाए हुआ हूँ। और जो हमारे प्रयागराज को मुख्यमंत्री जी ने पॉलीथीन मुक्त किया है, इसके लिए मैं सुबह 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा घूम के पूरे शहर और घाटों पर मैं लोगों को जागरूक करता हूं। आपने ये जो प्लेकार्ड लगाया है, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, पॉलीथीन नहीं, कपड़े के थैले का प्रयोग करें, कृपया चाट खाकर पत्तल को कूड़ेदान में डालें, तो आप क्या पूरे दिन शहर में घूमते हैं सुबह शाम? मैं ज़्यादातर पूरे शहर में हर जगह प्रोग्राम रैली में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूं। और इस समय खासकर 13 अखाड़े जो हमारे प्रयाग की पावन भूमि पे आए हैं, उनके मठों में जा के संतों महात्माओं कल्पवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ पॉलीथीन मुक्त रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप मिट्टी के कुल्हड़ और ग्लास और कागज़ के कप ग्लास का प्रयोग करें, जिससे पूरा कुंभ मेला क्षेत्र स्वच्छ और माँ गंगा स्वच्छ बनी रहें, प्रदूषण से मुक्त रहें। माँ गंगा में माला फूल हवन सामग्री न डालें। लेकिन जब मैं ये शब्द कहता हूँ तो यहाँ की जितनी सम्मानित नागरिक हैं वो हमसे ये कहते हैं कि माँ गंगा में माला फूल डालने से गंदगी नहीं होती है। हमने कहा ये बात सही है, लेकिन जो पेड़ गेंदा के और गुलाब के 25 दिन में फूल देते थे, आज पेड़ लगाओ और 4 दिन बाद वो गेंदा का फूल और गुलाब का फूल इतने केमिकल के माध्यम से वो बड़े हो रहे हैं। और जब वो फूल माला हम गंगा जी में डालते हैं तो गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने वाली जो मछलियां हैं उसको खा के मर जाती हैं। इसलिए मैं घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूं कि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखें, क्योंकि माँ गंगा चिल्ला के कह रही हैं, मेरे प्यारे भक्तों, अगर इसी तरह आप हमारे पर प्रदूषण करते रहेंगे तो मैं एक दिन इस धरती से और प्रयागराज की पावन धरती से चली जाऊंगी। आप अपने माता पिता पुरखों को 2 बूंद अमृत जल देने के लिए तरस जाएंगे। दुकान जी, ये जो यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, ये क्या संदेश दे रही है? ये स्वच्छता के साथ साथ संतों का, जो यहाँ संत आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए पूरा शहर क्षेत्र, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कलाकार हो, अपने अपने माध्यम से पूरे आने वाले प्रयागराज में महाकुंभ के लोगों को अपना संदेश, कोई आर्ट बना के दे रहा है, कोई चित्रकला प्रतियोगिता से। ये तस्वीर है, इसमें स्वच्छता कर्मचारी भी हैं। हाँ। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये स्वच्छता कर्मचारी की महत्वपूर्ण इतनी भूमिका है कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इस कार्य को 35 बरस से कर रहा हूं और लोग मुझे पागल कहते थे। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी को मैंने टीवी में झाड़ू लगाते देखा, उनका 56 इंच का सीना था, दूसरे दिन मेरा प्रयागराज में 58 इंच का सीना हो गया। और जब मैं स्वच्छता के लिए निकलता हूं तो मेरे साथ लोग निकलते हैं। और वो प्रयागराज के हर जनता को चाहिए कि साफ स्वच्छ बनाए रखे, अब अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि माँ गंगा, चाहे वो घर के साफ सफाई का हो, और सभी से निवेदन है कि 2 डस्टबिन रखें, एक में सूखा कूड़ा, एक में गीला कूड़ा अवश्य रखें, जिससे प्रयाग की गरिमा के साथ साथ नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा चलाए गए जितने अभियान हैं वो
सक्सेस हो सके और उसकी आप लोग पूरा निर्वाह करें। जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुकात जी। तो इस बार का जो महाकुंभ होगा वो सबसे बड़ा महाकुंभ होगा और ये स्वच्छता का भी एक महायज्ञ होगा। दशाश्वमेध घाट से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।